अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जी अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट विल चेंज योर लाइफ। क्या आपकी लाइफ में ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो रहा है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है? ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई आ सकता है लाइफ में, कोई जा सकता है, कोई गेन हो सकता है, कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, कोई रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। अब हम ये रीडिंग करेंगे तो आपको बताएंगे, फिर हम इसको टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, रीडिंग जो है वो है जी टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। था थी पर मत जाइएगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट विल चेंज योर लाइफ। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या एक ऐसा इवेंट हो रहा है जिससे उनकी लाइफ चेंज हो रही है 180 डिग्री? ऐसा क्या इवेंट हो रहा है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट विल चेंज, अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट विल चेंज योर लाइफ, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट विल चेंज योर लाइफ। अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट विल चेंज योर लाइफ। कार्ड अच्छे से शफल हो गए हैं। अच्छा जी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट विल चेंज योर लाइफ। इंट्यूशन, फर्स्ट कार्ड आया है इंट्यूशन। अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट विल चेंज योर लाइफ। हीलिंग, अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट विल चेंज योर लाइफ। सिंगल, अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट विल चेंज योर लाइफ। पार्टी, unexpected event that will change your life. Player, unexpected event that will change your life. Liquid courage, unexpected event that will change your life. Legal matters, unexpected event. Romantic feelings, unexpected events that will change your life. Music, unexpected event that will change your life. Mystery, unexpected event that will change your life. Crossroad, crossroad बहुत आ रहा है। Unexpected event that will change your life. Toxic relationship। अच्छा जी, हमारे पास कार्ड्स ये आ गए हैं। पहला हमारे पास आया है इंट्यूशन। आपका इंट्यूटिवली आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। आपको अभी से थोड़ा सा, चले हम मैं इसको पहले क्लैरिफाई करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी, ठीक है। हम क्लैरिफाई साथ ही निकाल लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है। यहाँ पर आया है इंट्यूशन, हीलिंग, सिंगल, पार्टी, प्लेयर, लिक्विड करेज, लीगल मैटर्स, रोमांटिक फीलिंग्स, म्यूजिक, मिस्ट्री, क्रॉसरोड, टॉक्सिक रिलेशनशिप। इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली अभी से कोई चीज़ आपको ना अलर्ट कर रही है, आपको फीलिंग्स आ रही है। एक होता है ना स्ट्रॉन्ग वार्निंग होती है, एक आपको अभी से कुछ फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है, टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे कुछ लोग मुझे हील होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पास ट्रॉमा था तो आप उससे हील होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, किसी से हीलिंग कराते हुए नजर आ रहे हैं। सिंगल है तो किसी रिलेशनशिप में आप अगर किसी को ढूंढ रहे हैं तो अभी मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे यही नजर आ रहा है कुछ लोग रिलेशनशिप से आज़ाद हो रहे हैं, सिंगल हो रहे हैं, और जो सिंगल हैं वो रिलेशनशिप में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सडनली किसी की पार्टी, आप दोस्तों के साथ पार्टी प्लान कर सकते हैं, कोई खुशखबरी आ सकती है, गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई प्लेयर बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है। टू बी वेरी केयरफुल, और अगर है तो आप पे रिवील हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड करेज, कॉन्फिडेंट, टॉक्सिक, ओल्ड बेवरेज। अगर आप किसी एडिक्शन में थे, कोई भी कुछ भी हो सकता है, अगर आप कुछ मतलब कुछ एडिक्टेड हैं किसी चीज़ से, कोई भी स्मोक करते हैं या कुछ और लेते हैं, तो उससे आपको मे बी के कोई आपको रोके, आपका डॉक्टर ही आपको बोले कि जी आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, उससे आप दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लीगल मैटर्स, कुछ लोगों के लीगल मैटर्स ओपन हो सकते हैं टैक्सेशन में, या फिर अगर आपकी कोई डिवोर्स का मसला था तो लीगली वो फाइनली होता हुआ नजर आ रहा है।
रोमांटिक फीलिंग्स, आपकी किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। म्यूज़िक, अगर कुछ लोग अगर म्यूज़िक में थे, मतलब उनको कोई म्यूज़िकल ग्रुप बनाना था या म्यूज़िक में वो कुछ करना चाह रहे थे, तो वो हो रहा है। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, म्यूज़िक डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, तो आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने पर्सन को म्यूज़िक के थ्रू कोई मैसेज भेजते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मिस्ट्री, आपकी लाइफ में जो भी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप पर रिवील होंगी। हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे, लेकिन वो आप पे रिवील होंगी। अगर आप क्रॉस रोड पर हैं तो आप किसी एक चीज़ को चूज़ करेंगे, क्रॉस रोड से हट जाएंगे और वो चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या तो आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको सडनली एहसास होगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक है, या फिर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आज़ाद हो रहे हैं। अब सबकी डिफरेंट सिचुएशन होगी। अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट विल चेंज योर लाइफ पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई निकालेंगे टैरो से, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट विल चेंज योर लाइफ, unexpected event that will change your life, unexpected event that will change your life। अच्छा, अब हम करेंगे जी क्लियर इंट्यूशन को। क्लियर करें इंट्यूशन को। 8 ऑफ कप्स, भाई अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ रहा है, आप किसी अफेयर में हैं और आपको फील हो रहा है कि भाई ये बंदा मुझे चीट कर रहा है, ये किसी और के साथ भी जगल कर रहा है, कोई डेटे शेटे किसी और के साथ भी मान रहा है, तो सडनली किसी का ब्रेकअप भी हो सकता है। यहाँ पे आपका पर्सन आपसे दूर जा सकता है, या फिर आप अपने पर्सन से दूर हो रहे हैं, या आप कुछ लोगों को यहाँ पे इंट्यूशन उनको फील हो रहा है कि उनकी रिलेशनशिप में कुछ भी, ये मैं अफेयर्स की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे शादी का कार्ड नहीं, अफेयर का है, ठीक है, कि आपको फील हो रहा है कि जी आपके अफेयर में थोड़ा गैप आ रहा है, आपके पर्सन थोड़े से दूर हो गए हैं, तो जी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके उसमें। आप लोगों का सडनली कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, आपको कोई चीट कर सकता है, आपका ब्रेकअप हो सकता है। आपकी ब्रेकअप तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपके पर्सन आपसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी उनसे लड़ाई होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको फील हो रहा है तो आप बिल्कुल करेक्ट है, तो आप अपने पर्सन को देखें। अगर आप इंट्यूटिवली फील कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरत है, अगर आपका बिहेवियर गंदा है तो आप अपना बिहेवियर अच्छा करें अपने पार्टनर के साथ, और उनको फिर साइलेंटली ऑब्जर्व करें कि क्या चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है हीलिंग। क्लैरिफाई करें हीलिंग को। 10 ऑफ कप्स, भाई अगर आप किसी पास्ट ट्रॉमा से हील हो गए हैं, अगर पास्ट में किसी ने आपको हर्ट करा था, सही है, आप उससे हील होके और आप फाइनली हील हो गए हैं, और आप अब शादी के लिए या तो किसी मैरिड पर्सन के साथ आप किसी रिलेशनशिप में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको कोई कमिटमेंट दे रहा है। आप फाइनली, कुछ लोगों को खौफ था कि जी किसी की शादी टूट गई थी या कोई पास्ट ट्रॉमा से नहीं निकला था, लेकिन उसकी हीलिंग हो चुकी है और अब वो फाइनली एक कमिटमेंट में जा रहा है। या फिर आप बहुत दिन से जगल कर रहे थे कि आपके पर्सन आपको जो है वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे आपको कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। क्यों कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि आप हील हो चुके हैं, आपके पर्सन हील हो चुके हैं पास्ट ट्रॉमा से, और अब आपको कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो मैसेज ये है, एक मैसेज ये आ रहा है कि जो मैरिड लोग हैं उनकी शादी में अगर प्रॉब्लम चल रही थी, तो फाइनली आपके पर्सन को एहसास हो रहा है और वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। आपकी शादी, मैरिड लोगों की शादी में खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, सिंगल क्लैरिफाई करेंगे, सिंगल को क्लैरिफाई करें, सिंगल को। जस्टिस, वाई क्लैरिफाई, वाई सिंगल को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स। डेविल, भाई आपके पास्ट में कोई ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप थी जिसमें बहुत ज़्यादा ईगो थी, कोई बहुत ब्लंट पर्सन था जो बहुत मुंहफट जिसे कह लें, जिसके बहुत मूड स्विंग्स होते थे, और आप उससे आज़ाद हो गए हैं।
आप वैसे तो उस रिलेशनशिप से आज़ाद हो गए, यहाँ पे आया डेविल, ठीक है, आप वैसे तो उस रिलेशनशिप से आज़ाद हो गए, लेकिन 24/7 आप उसमें दिमागी तौर पे आज़ाद नहीं हुए हैं। यहाँ पे आ रहा है कि जी पास्ट को लेट गो करना है कंप्लीटली। देखिए हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि पास्ट को लेट गो कर दें, पास्ट में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि प्रेजेंट में जीना, मोमेंट में जीना सीखें। फ्यूचर किसी को नहीं पता सिवाय रब की ज़ात के। पास्ट जो गया वो गया, ख़त्म। जो प्रेजेंट है ना, जो पल है ना, आप उसमें जी लें। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, तो पल में जीना सीखें। पल में जी बिल्कुल देखें, पल में जीना सीखें। जब आप पल में जीना सीखेंगे तो आप जो है, आपकी तरफ एक ऑफ़र आती हुई भी मुझे नज़र आ रही है। आप सिंगल तो हो गए हैं रिलेशनशिप से, लेकिन आप जो है आपके दिमाग में हर वक्त वो बंदा है, ठीक है, तो उसको आपको लेट गो करना है। एक मैसेज तो ये है। दूसरा मैसेज ये है कि आप अपने आप की हीलिंग करें। आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन भी आ सकता है, तो टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप किसी से इंटरेक्ट हो, किसी से रिलेशनशिप में जाएं, दोस्ती करें, तो टू बी वेरी केयरफुल कि आपको देखना है कि सामने वाला बंदा जो है मतलब आपको उसको बहुत अच्छे से देखना है। मे बी कोई आपसे सिर्फ इसलिए मिल रहा हो कि कोई फिजिकल अट्रैक्शन हो, किसी सिर्फ ऑब्सेशन हो, क्योंकि इसके नीचे आया है डेविल। तो टू बी वेरी केयरफुल। अगर कोई मोहब्बत जता रहा है तो आपको मतलब चेक करना है कि क्यों, क्या वजह है। अच्छा, यहाँ पर है जी पार्टी। अब हम क्लैरिफाई करेंगे पार्टी को। एस ऑफ सोर्ड्स, व्हाई एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। भाई यहाँ पर तो मुझे किसी की जॉब लगती हुई नज़र आ रही है, कोई फेमिनाइन एनर्जी नज़र आ रही है, कोई अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, किसी ने कुछ अचीव करा है, कोई गोल अचीव करा है। जी बिल्कुल। यहाँ पे कोई सिंगल लेडी जो रिलेशनशिप में जा रही है, ठीक है, जिसको किसी ने प्रपोज करा है, जो फाइनली रिलेशनशिप में जा रही है, क्योंकि यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, और 9 ऑफ पेंटिकल से पहले है एस ऑफ सोर्ड्स। फाइनली आपको क्लैरिटी मिल रही है अपने पर्सन की तरफ से। आप सिंगल थी, अपने जॉब में, अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ है आपकी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है, और अब आपको एक कमिटमेंट मिल रही है, तो आप पार्टी कर रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पार्टी को क्लैरिफाई कर रही हैं। किसी की जॉब लग रही है यहाँ पे, या कोई फाइनली एक लव रिलेशनशिप में जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कौन? जो बहुत अरसे से सिंगल लेडी, मुझे यहाँ फेमिनाइन एनर्जी आई है, कोई लेडी है, और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये एज डिफरेंस वाली भी जो है वो रिलेशनशिप हो सकती है, कि मे बी फीमेल बड़ी हो और मेल छोटे हों, या वाइसा वर्सा हो, लेकिन फाइनली कोई पार्टी कर रहा है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। अब हम क्लैरिफाई करेंगे प्लेयर को। जी, ये प्लेयर क्यों आया है, क्लैरिफाई करें प्लेयर को। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स। भाई आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन जो प्लेयर है, आपको भी पता है कि ये बंदा प्लेयर है, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही कोई हैंडसम, लेकिन क्या है ना कि बंदा दिल के हाथों मजबूर है। आपकी वो ख्वाहिश है, आपको उससे मिलके अच्छा लगता है, लेकिन अब आपको ये थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया है कि भाई ये प्लेयर तो नहीं है। मतलब आपको कुछ सिग्नल्स ऐसे मिल रहे हैं कि आप दो लोगों में कंफ्यूज हो सकते हैं, जिसमें से एक प्लेयर है और एक कोई और है। लेकिन फाइनली ये देखें, आप सही चीज़ को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनली अगर कोई प्लेयर आपकी लाइफ में है और आप दो लोगों को जगल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल, दो लोगों को जगल कर रहे हैं, तो फाइनली आप एक ट्विन फ्लेम में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। द व्हील आया है उसके बाद, तो द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अगर कोई पास्ट का बंदा था, प्लेयर था, और वो आपके साथ माइंड गेम्स करता था, फाइनली आपने उसको इंसान बना दिया है, और किसी की फीलिंग्स आपके साथ डेवलप हो रही हैं, कोई आपको अपना ट्विन फ्लेम देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे लिक्विड करेज को। क्लैरिफाई करें लिक्विड करेज को। 10 ऑफ पेंटिकल, वाई 10 ऑफ पेंटिकल, एक मिनट, वाई 10 ऑफ पेंटिकल, वाई 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी भाई, यहाँ पर ये आया है कि आप किसी शादी में जा रहे हैं, ठीक है, किसी शादी में आपकी शादी या तो फिक्स हो रही है, आप पे बहुत जिम्मेदारियां थी। जी बिल्कुल, आपको आपका सोलमेट मिल गया, आप जिसको स्टॉक कर रहे थे या कोई आपको स्टॉक कर रहा था, फाइनली आप किसी शादी में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं,
और आप इतने खुश हैं कि मे बी कुछ लोग बोल्ड मीन्स कि कुछ लोग वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मुझे मैसेज, क्योंकि पिक्चर भी वही बनी हुई है कि आप इतने खुश हैं कि आप ये सब कर रहे हैं ना, कुछ इस तरह के मशरूबात या ड्रिंक वगैरह कुछ इस तरह से आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी खुशी इतनी है। तो उसमें मैसेज ये आ रहा है कि आपको ओवर नहीं होना है जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो। आपको कुछ भी ऐसा ओवर नहीं करना है। कोई पार्टी शार्टी आप कर रहे हैं तो आपको ओवर नहीं होना है, ठीक है। अब क्या है, लीगल मैटर, क्लैरिफाई करें लीगल मैटर को। द स्टार, क्लैरिफाई द स्टार, क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स, भाई यहाँ पे आपका कोई टैक्सेशन से रिलेटेड या फिर वाई 5 ऑफ कप्स, वाई 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। भाई यहाँ पे जो है ना आपका कोई लीगली मैटर था, सही है, उसमें आपको विन विन हो रही है, लेकिन सामने वाला बहुत उदास है आपका। एक सेकंड, वाई 5 ऑफ कप्स, लवर्स, जी बिल्कुल। आपका अगर कोई ये मैटर चल रहा था, किसी के डिवोर्स का था, तो वो फाइनल हो रहा है। डिवोर्स अगर फाइनल हो गई थी, लेकिन फाइनली आप लोगों में पैचअप हो रहा है, ठीक है। एक तो मैसेज ये है। दूसरा ये है कि टैक्सेशन से रिलेटेड किसी के पास नोटिस आ सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें से आप निकल जाएंगे। मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फाइनली किसी लीगल नोटिस की, जी बिल्कुल, कोई लीगल नोटिस आपके पास आ सकता है या फिर आ रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे नोटिस आ रहे हैं तो आप उसका जवाब दे दें अपने लॉयर के थ्रू, क्योंकि फिर ये आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना करें, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे हम क्लैरिफाई रोमांटिक फीलिंग को। क्लैरिफाई करें रोमांटिक फीलिंग को। 7 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। भाई आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं, ठीक है, आपकी किसी के लिए फीलिंग्स हैं लेकिन आप उसको छुपा रहे हैं। फाइनली आप किसी को वन साइडेड या तो लव करते हैं और आप बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। एक ऐसा पर्सन जिसके लिए आपकी फीलिंग्स हैं और उसकी भी फीलिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे वो हो रहा है कि जी पहले आप वाली फीलिंग है, लेकिन फाइनली आप लोग पार्टी कर रहे हैं और फाइनली आप किसी फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में जाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 दोस्त पार्टी कर रहे हैं, तो आप लोग कोई 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। उनमें से 2 जो फ्रेंड्स हैं, जी बिल्कुल, 2 जो फ्रेंड्स हैं वो जो है रिलेशनशिप में मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में आप दोनों कन्फेस करेंगे कि जी बिल्कुल, आप दोनों कन्फेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि एक दूसरे के साथ अगर आप फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में जा रहे हैं। अब हम क्लैरिफाई करेंगे म्यूज़िक को। क्लैरिफाई करें म्यूज़िक को। 6 ऑफ वॉन्ड्स, भाई यहाँ पर अगर आप अपना कोई म्यूजिकल ग्रुप बना रहे थे तो उसमें आपको विन विन है, सक्सेस है। आप कोई प्रोग्राम अरेंज कर रहे थे म्यूजिक से रिलेटेड, तो उसमें आपको जो है वो सक्सेस मिल रही है आप लोगों का। कुछ लोग एम्यूमेंट करते हैं या फिर जो भी करते हैं, पार्टी वगैरह जो भी है, वहाँ पे आप कोई कंसर्ट कर रहे हैं म्यूज़िक का, म्यूज़िक से रिलेटेड वो आपका कामयाब हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे कोई फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे सक्सेस मिल रही है। एक तो ये है मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि आप अपने पर्सन को म्यूज़िक के थ्रू कोई मैसेज देते हैं। आप टिकटॉकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, या आप उनको रील्स भेजते हैं म्यूज़िक के थ्रू, तो फाइनली उनकी भी समझ में आ गया है। आपको सामने से भी कोई मैसेज आ सकता है, आपको भी वैसे ही कोई वो रील भेज सकते हैं, कोई टिकटॉक भेज सकते हैं, जी बिल्कुल, कि वो देखने के बाद आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अब हम क्लैरिफाई करेंगे मिस्ट्री को, ठीक है। क्लैरिफाई करें मिस्ट्री को। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, वाई स्ट्रेंथ, 3 ऑफ सोर्ड, मैजिशियन। भाई आपका किसी से या आपके एक्स की एनर्जी आई है, अब आप उसके लिए मिस्टीरियस हो गए हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। आप या तो उनसे ब्रेकअप के बाद आप में बहुत स्ट्रेंथ आ गई है, और वो आपकी स्ट्रेंथ देखने के बाद, मतलब आपकी स्ट्रेंथ देखकर वो हैरान हो रहे हैं कि यार इसमें इतना करेज, इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ गई, ये तो बहुत रोने धोने वाली थी, बात बात पे रोती थी, मुझे चेज़ करती थी, लेकिन अब आप उनको चेज़ नहीं कर रहे। हमेशा मैं हर रीडिंग में कहती हूँ चेज़ नहीं करना, अट्रैक्ट करना है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और फाइनली उनको क्यूरियोसिटी हो रही है, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था वो आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको इतना सोच रहा है कि मे बी कि आपको उसके नाम कहीं नज़र आ रहा हो, या होता है ना जब कोई आपको सोचता है तो आप भी उसकी वाइब्स आप किसी की कैच कर रहे हैं, कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है और आपके पास आपके एक्स का कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है, उनकी तरफ से बातचीत हो सकती है आपकी उनसे, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे क्रॉस रोड को, क्लैरिफाई करें क्रॉस रोड को। 9 ऑफ सोर्ड्स, भाई आप परेशान हैं, 2 दरवाजे हैं, आपको किस में जाना है आपकी समझ में नहीं आ रहा, सोच सोच के आपको एंजाइटी हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका एक आपके कोई सोलमेट है, ठीक है, और एक आपके सोलमेट है और एक कोई बहुत कंट्रोलिंग है, आपको 2 लोगों में चूज़ करना है। और क्लैरिफाई करें 9 ऑफ सोर्ड्स को, लेकिन फाइनली आप किसी एक को चूज़ कर लेंगे, अपने दिमाग से, अपनी अकल से आप चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो मुस्लिम्स मुझे देख रहे हैं उनको तो मैं बोलूँगी, अगर परेशान है तो आप 2 रकात नमाज नफिल हाजत के पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें कौन सा रास्ता आपने चुनना है, खुद ब खुद आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप अगर किसी चीज़ में परेशान हैं, क्रॉस रोड पर हैं कि इस दरवाजे में जाएं उस दरवाजे में जाएं, तो फाइनली आप किसी एक दरवाजे को चुनते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अब हम क्लैरिफाई करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप को। 6 ऑफ पेंटिकल, मैंने ये जब टॉक्सिक आया था तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि आपकी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जब मैंने क्लियर भी नहीं किया था, उसमें अब इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर हस्बैंड है, वाइफ टॉक्सिक थी तो वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगी, अगर वाइफ है हस्बैंड टॉक्सिक थे वो अब इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। आप लोग अपनी शादी की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक तो ये मैसेज है। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं और आपका बंदा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आप पे शक करता है, आपकी लोकेशन चेंज करता है, फाइनली वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आपको कमिटमेंट दे रहा है, आप पे ट्रस्ट कर रहा है और अपनी रिलेशनशिप को टॉक्सिक से एक अच्छी रिलेशनशिप में कन्वर्ट आप हो रहे हैं, आप लोगों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, ठीक हो गया। ये हमने रीडिंग की है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट विल चेंज योर लाइफ, तो ये सारे मैसेजेस निकले हैं हमारे पास, ठीक है। रीडिंग आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब हम करते हैं, ओके। आप कोई भी क्वेश्चन सोच लें, मैं इसमें से आपके लिए एक आंसर निकालूंगी, कोई भी क्वेश्चन एंड 1 आंसर, 1 क्वेश्चन 1 आंसर, 1 question 1 आंसर। अच्छा जी, 1 question 1 आंसर। क्या है? आस्किंग टू बी होल, सही है। रियल कमिटमेंट कम्स बिफोर नोइंग वेयर एनीथिंग इज गोइंग, दैट्स व्हाट लिसनिंग टू योर हार्ट्स is all about. Without jumping off its patch, the bird would never fly. Without jumping out of your heart's silence, love is never possible. Without asking to be whole, the divine essence waits inside everything, the way bread hardens if never bitten into। ठीक है, एक मैसेज ये है, एक और हम निकाल लेते हैं, एक और ये है, द मिस्ट्री ऑफ इट ऑल, द मिस्ट्री ऑफ इट ऑल, समटाइम्स जस्ट गिविंग थैंक्स फॉर द मिस्ट्री of it all, beings everything and everyone closure. The way suction pulls streams of water together. So take a chance and openly give thanks, even if you are not sure what for, and feel the plenitude of all that is living brush up against your heart. ठीक है जी, ये आपका था आंसर। और रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब के साथ साथ, ताकि मेरी हर रीडिंग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक बिल्कुल फ्री है, टू बी वेरी फ्रैंक, लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली रीडिंग में।